बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट ईच लिमिट। लिमिट ये जो लिखा हुआ है LIM, इसका मतलब लिमिट है जिसकी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 है। x अप्रोचेज टू 3 का मतलब है कि ये वेरी वेरी क्लोज टू 3 बट एक्चुअली नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है, आसानी के लिए आप इसको पढ़ लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 3। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट करना, 2 दी वैल्यू दी जाए या 3 दी जाए, प्लस में दी जाए या मल्टीप्लाई में दी जाए, तो उसके बाद आपने दोनों के साथ ये लिमिट लिखनी होती है। उसके बाद जहाँ पे x है वहाँ पे आपने ये वाली जो लिमिट गिवन है ये पुट कर देनी होती है। x अप्रोचेज टू 3 है तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। 2x + 4 लिख दिया, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 है, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दिया। इसके साथ x नहीं है तो वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 2 था 6 + 4 क्या बन गया 10। इसी तरह पार्ट नंबर 2 अगर देखें तो उसमें लिमिट x अप्रोचेज टू 1, 3x² - 2x + 4, 3 वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले तीनों को अलग-अलग कर देंगे, तीनों वैल्यू को अलग-अलग कर दिया। उसके बाद जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर इधर 1 आ जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं है, x नहीं तो वैसे का वैसे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 - 2 + 4, 4 में से 2 निकालें, 2 + 3 क्या बन गया 5। पार्ट नंबर 3 पे देखते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर 3 वैल्यू है बट अंडर रूट के बाहर लिमिट हमारे पास है, तो x यहाँ पे 3 पुट कर लेना, डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू 3x यहाँ पे 3 का स्क्वायर + 3 + 4, 9 + 7 16 अंडर रूट 4। उसके बाद बस पार्ट नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x² - 4, लिमिट पुट कर देंगे जहाँ पे x है वहाँ पे 2, फिर वो अंदर जो है स्क्वायर रूट किया 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर 4 में से 4 0 निकाल दिया, 0 का अंडर रूट 0 होता है और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर क्या आ जाता है 0। इसी तरह जो पार्ट नंबर 5 है और 6 है वो भी बिल्कुल सेम है जो कि आप खुद करेंगे। सिंपल इसमें यही था कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू लिमिट पुट कर दी थी। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। असल में उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दी कि आपने अलजेब्रिक टेक्निक्स के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। असल में इसका एक और मेथड भी है लेकिन वो हम चैप्टर नंबर 2 करने के बाद करते हैं। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक टेक्निक्स बताई गई हैं आपने उसी तरीके से इसको करना है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन हटाई होती तब हम जिस मर्जी तरीके से कर देते। असल में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने जब लिमिट पुट की थी तो एक स्पेसिफिक आंसर आ गया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, मतलब ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा जो कि इम्पॉसिबल है। तो जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए उसको इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं। उस वक्त हम क्या करते होते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करते होते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा फिर उसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरह के हो पाते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन की कंडीशन दी जाएगी, जो भी जिस मर्जी फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे लिमिट x अप्रोचेज -1 x³ - x और x + 1, जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे, -1³ - 3 -1 -1 + 1 -1 की पावर 3 -1 + 1 -1 + 1, नीचे भी आ गया 0/0 फॉर्म आ गई, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आ गया। जब इस तरह की फॉर्म बन जाएगी हम इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को दोबारा फिर लिखेंगे और देखेंगे इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है या कटिंग हो रही है या कोई फार्मूला ओपन हो रहा है। तो अगर आप देखें तो इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x² - 1, नीचे x + 1 आ गया। ये वाला फार्मूला हो रहा है ओपन a - b और a + b का। अब x + 1 और x + 1 कट गया, अब ये चीज़ बच गई। इसमें दोबारा हम लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दिया तो फाइनल आंसर हमारे पास 2 बन गया। अगर यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बन जाती तो तब हम इसको दोबारा फिर लिखते और मज़ीद हम देखते इसमें कुछ हो रहा है, कटिंग हो रही है या फार्मूला ओपन हो रहा है, तब दोबारा फिर हम लिमिट पुट करते। जब तक 0/0 फॉर्म हमारी जान नहीं छोड़ती तब तक हमने इसको काम आगे करते जाना है। जिस तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2,
पार्ट नंबर 2 हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 3x पावर 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 और 0 प्लस 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इसको भी हम दोबारा फिर लिख रहे हैं। अब ऊपर वाली वैल्यू देखें, अगर x कॉमन आ रहा है नीचे वाली वैल्यू में से भी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेके ऊपर नीचे कटिंग कर दी तो ऊपर 3x स्क्वायर प्लस 4 बच गया, नीचे x प्लस 1 बच गया। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें तो 0 प्लस 4 और 0 प्लस 1 4/1 इक्वल टू 4 आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई उसमें लिमिट पुट करें, अगर 0/0 फॉर्म आ रही है उसको सिंपलीफाई करें, उसको फार्मूले ओपन करने आने चाहिए आपको। उसके बाद दोबारा फिर लिमिट पुट करें और फिर आपका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें दोबारा लिमिट पुट करने से फिर 0/0 फॉर्म आ जाती है, तो आप इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एक स्पेसिफिक आंसर आपके पास नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 पार्ट नंबर 3 और 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच टू x की पावर 3 - 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x - 6। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो देखें कि x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 3 - 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 प्लस 2 - 6। 2 की पावर 3 8 होता हमारे पास, 8 - 8 0 हो गया। और इसी तरह 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 2 6 में 6 निकालें वो भी 0। ये बन गया हमारे पास 0/0 फॉर्म। अब बताया यही गया था कि जब भी 0/0 फॉर्म आ जाएगी तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को शुरू वाली में दोबारा लिखना है। इसी तरह उसको दोबारा लिखा गया है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू x की पावर 3 - 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x - 6। अब आप देखें कि ना ही ऊपर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है और नीचे ही कॉमन आ रही है, दोनों ऊपर नीचे कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं आ रही। सो कॉमन वाला तो यहाँ कंसेप्ट हमारे पास नहीं रह गया। अब हम फार्मूला को देखते हैं ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। ऊपर अगर देखें तो हमारे पास a³ - b³ का फार्मूला ओपन हो रहा है, मतलब x की पावर 3 - 8 जो होता है ये होता है 2 की पावर 3। सो a³ - b³ फार्मूला बन गया। नीचे की आप फैक्टराइजेशन कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें, 6 के फैक्टर बना लें, 3 - 2 1 आ जाता है और 3 2 6 हो जाता है। ऊपर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे, नीचे वाले फैक्टर बना देंगे। देखें a³ - b³ का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे a x है और b जो है ना वो 2 है। a - b मतलब x - 2, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a b मतलब 2x प्लस b का स्क्वायर मीन के 4। डिवाइड में हमारे पास x कॉमन आ गया, तो x कॉमन लेने से x प्लस 3 - 2 कॉमन और x प्लस 3। तो देखें कि x प्लस 3 कॉमन आ गया नीचे से, बाकी x - 2 रह गया। ऊपर x - 2 और x - 2 नीचे ऊपर कट गए, ऊपर रह गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड x प्लस 3। जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 को नीचे 3 प्लस 2 5 आ गया। 12/5 कटिंग आपस में नहीं होती, यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 4 पे देखते हैं लिमिट x अप्रोच 1 x की पावर 3 - 3x स्क्वायर प्लस 3x - 1। लिमिट पुट करें, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 है, 1 का क्यूब -3 × 1 प्लस 3 × 1 - 1 डिवाइड 1 - 1। तो सॉल्व करने से ये भी 0/0 फॉर्म आ गई। अब हम इसको देखते हैं कि अगर फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू मिला लें, मतलब x³ - 1 मिला लें, तो ये फार्मूला बन रहा है a³ - b³, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। दूसरी दो वैल्यू में से -3x कॉमन लें तो बाकी x - 1 रह जाता है। ये हो गया a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर -3x कॉमन x - 1। दोनों वैल्यूज़ में से देखें x - 1 कॉमन आ रहा है। नीचे वाला फार्मूला ओपन हो गया हमारे पास x कॉमन लेने के बाद x² - 1 जो कि फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि एक दफ़ा नेगेटिव में आ जाएगा और एक दफ़ा पॉजिटिव में। x - 1 और x - 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिमिट पुट कर दें तो ये बन जाती है 0/2। आंसर क्या आ जाता है 0। अब देखें यहाँ पे 0 आंसर आ गया, तो 0/0 फॉर्म तो नहीं बनी ना, 0 प्रॉपर आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल था। अगर समथिंग बाय 0 आ जाता, इन्फिनिटी आ जाता, तब भी हमारी कोई मिस्टेक थी। अगर 0/0 आता तब भी हम उसको दोबारा करते, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ गई। तो इसी तरह ये 0 आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट और ऐसा पॉसिबल है। 0/something इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 और 6। 5 की बात करते हैं सबसे पहले।
लिमिट एक्स अप्रोचेज -1 एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर -1। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने -1 पुट करना है, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 -1 -1 की पावर 3 -1 नहीं होता है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1 1 में से 1 0 0 का 0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू में से देखिए कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कट के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब भी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -1 रख दो, -1 का स्क्वायर -1 -1 -2 आपका आंसर बन गया। दोबारा 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनी, लेफ्ट कर देंगे यहीं पे। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच 4 टू एक्स की पावर 2 -32 डिवाइड एक्स की पावर 3 -4x का स्क्वायर। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 4 रख देंगे, 2 × 4 का स्क्वायर -32 आवर 2 4 की पावर 3 -4 और 4 का स्क्वायर, 32 -32 डिवाइडेड बाई 64 -64 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा लिख के ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन ले लिया, नीचे वाली वैल्यू में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। ऊपर फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह एक्स माइनस 4 कट के ऊपर आ गया 2x + 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 4 रख दें, 2 × 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 + 4 ऊपर 8 8 × 2 16, सो 16/16 कट के आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम उसी तरह सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट्स पुट की हैं, लिमिट पुट करने के बाद 0 बाय 0 फॉर्म आ गई है। जब 0 बाय 0 फॉर्म आ गई तो हमने उनको फार्मूले देखने हैं, फार्मूले ओपन करके उनकी कुछ कटिंग कर देनी है, कटिंग करने के बाद दोबारा फिर लिमिट पुट करनी है, तो फिर हमारे पास कोई ना कोई स्पेसिफिक आंसर मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, पार्ट नंबर 7 and 8। 7 के बारे में पहले देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू x √-2 डिवाइडेड बाई x -2। लिमिट पुट करें, x की जगह पे 2 रिप्लेस करें तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गई है। यहाँ पे x है 2 पुट कर दें, इधर भी x है तो 2 पुट कर दें, तो 2 √ -2 0 0 2 में से 2 0 0 बाय 0 फॉर्म आ गई। इसको हम दोबारा लिखते हैं। अब इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता है, लेकिन फैक्टराइज आपके लिए थोड़ा सा टफ काम है, उसके लिए हमें अंडर स्केल लेने पड़ेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव करना पड़ेगा, बट उसके लिए एक ईजी वे भी यही है कि आप रैशनलाइज कर लें, बट अंडर वाली वैल्यू को प्रेफर करके ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली नीचे वाले से। ऊपर फार्मूला बन रहा है हमारे पास a - b और a प्लस बी, जो कि होता है a² - b²। नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिख दें, ये x - 2 बन गया, नीचे x - 2 है, कट के 1/x √+2 जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो ये 2 बार 2 हो गए, तो आप इसको लिखते हैं 1/2 और 2 इसी तरह पार्ट नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिट h पर हो तो 0x + h - x डिवाइडेड बाई h। अगर लिमिट पुट करें जहाँ पे x h है वहाँ पे 0, x + 0 - x डिवाइडेड बाई 0, तो x - x 0 0 बाय 0 फॉर्म आ गई है। तो पहले नीचे से पहले 0 था क्योंकि h की जगह पर 0। अब इसको भी रैशनलाइज हम कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है a - b और a प्लस बी। देखें x + h पूरी a वैल्यू है और x b वैल्यू है, a² - b², x प्लस का और माइनस से काट के h आ गया, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे, ऊपर भी h है और नीचे भी h है, ये भी दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो उसके बाद नीचे रह गया 1 डिवाइडेड बाई x + h प्लस x और जहाँ पे h है वहाँ 0 पुट कर दिया, तो x + 0 x आ जाएगा। अब 2x हमारे पास आ गए, 1 और 1 2 दोनों ऐड करेंगे तो 1/2 x आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम मेथड है, बस इसमें अंडर रूट है। आपने करना क्या, सबसे पहले कि जहाँ पे जो लिमिट दी गई है जिसकी, उसकी जगह पे हमने पुट करके चेक कर लेना है। अगर आपका एक स्पेसिफिक आंसर आ जाता है, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आती, तो आप उसको वहीं पे लेफ्ट कर सकते हैं। बट इसमें ये हुआ है कि आप 0 बाय 0 फॉर्म बन गई दोनों पार्ट्स में। 0 बाय 0 फॉर्म बनाने के बाद सबसे पहले आपने उसको सिंपलीफाई करना शुरू कर देना। सबसे पहले आप ये देखें कि उसको लिमिट पुट करने के बाद 0 बाय 0 फॉर्म बनती है या नहीं बनती। अगर बन रही है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। फार्मूला ओपन कर लिया, रैशनलाइज कर लिया, कोई वैल्यूज़ कट रही हैं, कॉमन लेनी, सबसे पहले कॉमन देखें, कॉमन वैल्यू आ रही दूसरे देख कर रही, उसके बाद फार्मूले ओपन हो रहे हैं वो करें। आपको फार्मूले भी याद होने चाहिए, तो फार्मूले ओपन हो रहे हैं वो करें।
अगर फार्मूले ओपन एंड ऑप्शन लास्ट में रह जाती रैशनलाइज करके उसकी काट छाट करके मजीद इसको सिंपलीफाई करके दोबारा फिर लिमिट पुट करें तो आपका फाइनल आंसर मिल जाता है।